गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरि हरि ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि भगवान ने कहा कि हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो कुछ बुजुर्ग ग्वाल विरोध किए, बोले कान्हा कि भगवान इंद्र की पूजा होती, पहाड़ की पूजा करने से क्या? बोले यही गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे, भगवान हैं। तो बुजुर्गों ने कहा कि रक्षा करेगा, ऊपर से हम लोगों के सर पे पत्थर गिरेगा। और इंद्र भगवान ने सारे बादलों को तूफान मचा करके बरसात शुरू कर दिया था। सारे ग्वाल लोग घबरा गए। तभी इंद्र ने कहा, ग्वालों को इकट्ठा किया और कहा चलो हम इस पर्वत को उठाएंगे। ग्वालों ने कहा कि कृष्ण, कभी किसी ने पर्वत को उठाया है क्या? भगवान ने कहा चलो हम लोग ये मंगल प्रयास तो शुरू करें। उठेगा कि नहीं उठेगा, लेकिन मंगल प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो बोले तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, पर्वत कभी उखेड़ा है क्या किसी ने? तब भगवान ने कहा भाई चलो उठाने का प्रयास करें ना। गोवर्धन जी तलेटी में गए, छोटा गड्ढा करके लकड़ी डाल करके कहा बल लगाओ, अभी उड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य लीला किया, धीरे धीरे पर्वत को उठाया। देख करके सबको आश्चर्य हुआ। ग्वालों तो लकड़ी का टेका लेकर खड़े हो गए। उनको लगा कि देखो हमने लकड़ी के टेका दिया, ये पर्वत जो है उखेड़ करके उठा लिए हैं। तब भगवान को लगा कि इनको तो जो है यानी कि बीमार हो गए हैं, बीमार को दवा देने चाहिए। भगवान का अहंकार, भगवान का भोजन अहंकार है। तब बोले नहीं, ग्वालों को रक्षा करना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सा अपने बदन को जो रखा था ढीला कर दिया। तो ग्वाल चिल्लाने करे, अरे कान्हा बचाओ बचाओ, ये पर्वत में दब के मर जाएंगे, कल मरने वाले थे तभी मर जाएंगे, हमारा कचूमर निकल जाएगा, बचा कान्हा। तब भगवान बोला अभी तुम्हारी बुद्धि ठिकाने आ गई। भगवान इन लोगों का आकरण सुन करके तो जोर लगा करके अपने बाएं हाथ के छोटी अंगुली पर, कंगली अंगुली पर जो है पर्वत को उठा करके लेके खड़े हो गए। और सबको बोला कि सब पर्वत के नीचे अपने गाय बैलों, अपने परिवार सारे लोग इस बच्चों को ले करके इसके भीतर आ जाओ।
सभी ब्रजवासियों भगवान को पर्वत के नीचे ने आने का आदेश दिया, सब आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे तात, आप जरा सा भी चिंता न करो, ये पर्वत मेरे हाथ से नहीं गिरेगा। क्योंकि यशोदा माँ भी घबरा गई, नंद बाबा भी घबरा गए। एक छोटा का उस समय भगवान की आयु 7 वर्ष की थी। तब उन्होंने सबको दिलासा दिलाया कि ये पर्वत मेरे हाथ से नहीं गिरेगा, आप लोग सुरक्षित यहाँ बैठे रहो। तब सबके यानी कि जान में जान आ गई। सब अपना भूख प्यास भूल करके वहाँ पर 7 दिन तक यानी कि बैठे रहे। और भगवान जो है अपने बाएं हाथ के एक छोटी अंगुली पर पर्वत को लिया, ऐसे मुड़े रहे, दाहिना हाथ अपने कमर पे लगा करके पैर के ऊपर दूसरा पैर का टेका दे करके 7 दिन तक खड़े रहे, हिले भी नहीं। ये बरसात लगातार जो है पानी बरसता रहा। तब इंद्र को लगा अगर मैं इस तरह से बरसात बरसता रहूँगा तो मेरा पानी खत्म हो जाएगा। आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने अपने मेघ को बुला करके कहा, बस करो, ये तो अपना बाप निकला, अब चलो उसके शरण में चलने की तैयारी करो। वर्षा बंद जब हो गया तो सूर्य भगवान का दर्शन दे के भगवान ने ग्वालों के कहा, अब सब बाहर निकलो, अपने अपने प्रियजनों के साथ सब बाहर निकले, अपने बैलों गायों के साथ। इसके बाद भगवान ने सबके सामने गिरिराज के खेल में उनके स्थान पर रख दिया। संतों कह रहे हैं, जब से भगवान ने उस पहाड़ को जैसे रखा है उसी अवस्था में पहाड़ वहाँ पे वैसे पड़ा हुआ है। परंतु जैसे ही भगवान पहाड़ को रखा वैसे ब्रज का पूरा समाज भगवान कृष्ण के पास दौड़ के आया और भगवान को घेर कर कोई चूमने लगा, कोई बंधन करने लगा, कोई उनके अपने अखबार अपने बाहों में भरने लगा। वहाँ पर यानी कंकु नहीं था तो जो दही था उसी का तिलक भगवान को करने लगे, खुशी व्यक्त करने लगे। पूरा ब्रज का समाज प्रभु ब्रज की यात्रा किया। उस समय ब्रज के विशाल गाय ग्वालों का समाज में प्रभु चल रहे थे। उस समय मानो एक गोपी गोवर्धन धारण की लीला का गीत बना करके गाने लगी। दूसरी गोपियाँ प्रेम से उनके पीछे जो पहली गोपी गाती थी गीत बनाकर वो झेलने लगी, मतलब दोहराने लगी। इसी तरह से समाज चला जा रहा था। तभी ग्वालों में चर्चा हुई, कृष्ण में इतनी ताकत कहाँ से आई। तब एक ग्वाल बोला, तुम्हारी बात सच्ची है, ये 7 बरस का छोकरा विशाल पर्वत को जैसे हाथी कमल के फूल को उखाड़ ले उसी तरह कान्हा ने पर्वत को उखाड़ लिया था, विचार करने योग्य है। तभी एक ग्वाल बोला, जब पूतना राक्षसी आई थी मैंने कहा था कि भयानक राक्षसी को मार डाला तो मेरी कोई बात नहीं माना न, बोले थे कि भगवान ने मार डाला। दूसरे ग्वाल ने कहा, मुझे भी शंका, जब कृष्ण माँ 3 महीने का था तो मेरे नज़र के सामने इतनी बड़ी बैलगाड़ी को लात मार करके उलट दिया था, मैंने कहा था न, तो सब हमारी बात को हंस करके टाल दिए थे। तब एक ग्वाल ने कहा, ये कृष्ण जब 1 वर्ष था तो आंधी के रूप में तिड़ावत्र का गला दबा करके भगवान ने हमारा कान्हा मार डाला था, मुझे शंका हो रही है। एक गोपाल ने कहा कि ये ग्वाल ने ऐसा तो इससे पराक्रम ऐसे बत्सासुर को मार गया, कथा हो रही है, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ अजय। बकासुर को मारा, अघासुर को, कालिया नाग को नाथ लिया, ये पराक्रम ही है न। इसने एक से बड़े बड़े पराक्रम किए हैं। सभी ग्वालों को संख्या हुई। तब नंद बाबा को बुला करके बगल में ले जा करके कहा, हे नंद जी, ये तुम्हारा 7 वर्ष का बालक कहाँ ये विशाल पर्वत, इससे 7 दिन तक तुम्हारा छोरा उठा करके अपने कानी उंगली पर रखा रहा, तो आपने लाला को पराक्रम के ये नहीं कोई रहस्यमय लग रहा है। तब नंद बाबा उनको दूर ले जा करके कहा, तुम लोग शंका न करो, मैं तुम्हें एक बात कर रहा हूँ, सच्ची बात सुनो। जब गर्ग महाराज हमारे लाला का नामकरण करने आए थे तुम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था, आज रहस्य बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हे नंद जी, तुम्हारा बालक प्रत्येक युग में बता रहे हैं नंद बाबा जी, गार्ग ऋषि ने क्या किया था गर्गाचार्य ने, तो बोले हैं कि ए नंद, तुम्हारा ये बालक प्रत्येक युग में शरीर धारण करता। पहले भी इसने सफ़ेद लाल पीला वर्ण धारण करके दिव्य लीला किया था। अभी इसका वर्ण कृष्ण है। वो इसके ग्रह योग को देख करके कहा था, इसका ग्रह गुण योग देखते हुए इसके पराक्रम को नारायण
का अंश कहा जा सकता है। इसलिए इसमें आश्चर्यजनक कार्यों को देख करके तुम लोग अचंभित मत बनो। बस तभी से मैं कृष्ण को नारायण का अंश मानता आ रहा हूँ। नंद बाबा की इस बात को सुनकर के सबको आनंद मिला। उन सब ने ही बाबा की खूब प्रशंसा किया, कहा हे बाबा आप कितने भाग्यवान हैं, यशोदा कितनी सद्भागी है, तुम्हारे यहाँ भगवान का अवतार हुआ है। इस प्रकार से चर्चा करते करते पूरा समाज चला जा रहा था। तभी इंद्र महाराज शर्माते शर्माते भगवान के पास आए। अपने कार्य से लज्जित होकर के इंद्र महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। कह रहे हैं इंद्र महाराज प्रार्थना करते हुए कह रहे, हे प्रभु आपका स्वरूप ज्ञानमय है और परम शांत है, रजोगुण तमो गुण से रहित है, विशुद्धता अप्राकृत है। हे प्रभु हम मायामय गुणामय हैं और आप गुणातीत होते हुए भी अज्ञानवश आप में भी माया की प्रतीति होती है। ये माया आपकी ही है। हे प्रभु आप तो धर्म की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार लिया है। हे प्रभु आप जो है जगत के पिता गुरु और स्वामी हो, सारे संसार का नियंत्रण करने वाले, और आप काल के स्वरूप है। हे प्रभु अपने भक्तों की कामना पूर्ण करने के लिए आप स्वेच्छा से शरीर धारण किया है। हमारे जैसा ज्ञानवश अपने को ईश्वर मानने वाले और मान मंदर करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाओं के करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः, सात्वतां पतये नमः। मेरे मित्रों आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।